अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक और करंट अफेयर पे है। आपने न्यूज़ में गेम स्टॉप के शेयर्स एकदम से स्काई रॉकेट होने वाली न्यूज़ सुनी होगी और आपने साथ साथ इलॉन मस्क के बिटकॉइन का जो लोगो और बिटकॉइन लिखकर अपनी प्रोफाइल ट्विटर की प्रोफाइल में अपडेट होने वाली न्यूज़ भी सुनी होगी। नहीं सुनी तो मैं दोनों बता देता हूँ कि ये हुआ है। अब इससे पहले मैं चंद बातें करना चाहूँगा। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरे 2 मिशन थे। एक फेक एलियन इन्वेजन जो मुझे लग रहा था कि होगा, उसके बारे में व्हिसल ब्लोइंग करना, अवेयरनेस फैलाना, और दूसरा होमो ड्यूस टेक्नोलॉजिकल खुदा, उनके बारे में बताना, अवेयरनेस फैलाना। और मेरे जो दिमाग के अंदर था वो ये था कि इन दोनों बातों को करते-करते 1 साल गुज़र जाएगा, तो ये बातें लोगों के अंदर आम होंगी, हर कोई कर रहा होगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि चैनल बनाने के 1 महीने के बाद ही दोनों मामला जिन पे मैं बताना चाह रहा था, अवेयरनेस फैलाना चाह रहा था, वो इस तरह एकदम से हाइप क्रिएट कर देंगे कि मुझे बहुत जल्दी-जल्दी वीडियोज़ बना के और करंट अफेयर्स पे वीडियो बना के इन चीज़ों के बारे में बताना होगा। तो अब चलते हैं। ये मिशन है, इस पे आप लोगों का साथ चाहिए। जितना अवेयरनेस फैलाएँगे, यही फैलाएँगे, लोगों को पता चलेगा, तो आने वाली नस्लों के अंदर शायद हमारा होमो ड्यूस बना हुआ हो और फेक एलियन इन्वेजन के मुकाबिल में हमारे पास एक आइडियोलॉजी हो। ये 2 मिशन है मेन। बाकी अल्लाह मालिक है, हमें अपना काम करना है, अल्लाह ताला मदद करेगा। अब चलते हैं करंट अफेयर जो न्यूज़ चल रही थी। तो हुआ ये कि गेम स्टॉप के शेयर्स जो $38 या $37 पे थे, वो एकदम स्काई रॉकेट हुए और $380-384 पर वो पहुंच गए। ठीक है। उससे जो हुआ रद्द-ए-अमल आया वो ये था कि जो बड़े-बड़े हेज फंड्स थे, जिनका ये गेम होता है, स्टॉक शॉर्ट करना या बुलिश या मार्केट को बेरिश करना, उनको $13.1 बिलियन का नुकसान हुआ। अब ये हुआ कैसे? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉर्ट होता क्या है। आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको फिर सारी बातें समझ आ जाएंगी कि असल में एक्चुअल हुआ क्या। हेज फंड्स होते हैं मुख्तलिफ मार्केट के अंदर, और एक दूसरी तरफ ब्रोकर्स होते हैं। तो जो हेज फंड्स वाले होते हैं, जब उन्हें कोई शॉर्ट पोजीशन करनी होती है, शॉर्ट पोजीशन पे सेल करना होता है, वो क्या करते हैं, वो ब्रोकर को कहते हैं कि आप हमें एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर उधार देते हैं। ब्रोकर उनको एक शेयर दे देते हैं। अब लेट्स से कि उस शेयर की कीमत ₹100 है। वो जो हेज फंड होता है वो शेयर खरीदता है और उसको फ़ौरन बेच देता है। ठीक है? उधार लिया, एक उधार शेयर उसको वापसी देना है ब्रोकर को, और ₹100 उसने अपने शेयर को बेच के ले लिए। अच्छा, जब ये बहुत सारे बड़े-बड़े हेज फंड्स मिलके ये काम कर रहे होते हैं कि भाई फलाँ स्टॉक को, फलाँ शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये मार्केट में एक न्यूज़ फैलती है। ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए अगर आपने स्कैम 1992 इंडियन सीरीज़ देखी है, तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं देखी तो देख लें, वैसे मैं वैसे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है। अब जब वो ये मार्केट में न्यूज़ फैलती है, तो जो दूसरे बायर्स होते हैं, जो मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि भाई फलाँ-फलाँ हेज फंड्स ने इस पे शॉर्ट पोजीशन कर दी है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो भी बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अब ये शेयर की कीमत गिरने वाली है। समझ आ रही है यहाँ तक? अब होता क्या है कि जब वो सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, लोग बेचते हैं, फोमो के तहत, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के हम कहीं नुकसान में ना चले जाएँ, तो वो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है उस शेयर की। सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है, तो उसके रेट गिर जाते हैं। अब जो शेयर उन्होंने ₹100 का बेचा हुआ होता है उस पोज़ीशन पे, वो ₹70 का, लेट्स से कि एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी का शेयर अब ₹70 का हो गया, तो वो ₹70 का शेयर खरीदते हैं और ब्रोकर को वापसी दे देते हैं कि भाई एक शेयर का हमारा हिसाब-किताब था, ये तुम एक शेयर अपना पकड़ो, तो हेज फंड ने ₹30 कमा लिए। ठीक है? अब हुआ ये कि गेम स्टॉप के शेयर पे हेज फंड ने शॉर्ट करने का सोचा। अच्छा, दूसरी तरफ रेडिट एक बहुत पुराना सोशल मीडिया, उसके अंदर एक कम्युनिटी बनी हुई थी, ब्रोकर्स ऑफ वॉल स्ट्रीट या ट्रेडर्स ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से, जिसके अंदर 3 मिलियन लोग थे या उससे ज़्यादा थे, लेकिन 3 मिलियन लोगों ने मिलकर, 30 लाख लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस हेज फंड जो ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इनके मुकाबिल आना है। तो सब ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और सबको इकट्ठा किया कि इस जो गेम स्टॉप का जो शेयर है, इसको खरीदना शुरू कर दो, इसकी डिमांड बढ़ा दो। होता यही है कि प्राइस अप चले जाते हैं, तो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया।
तो इतना खरीदा जो 38 या 34 रुपये 34 या $38 का जो शेयर था वो $380 में पहुंच गया, 384 $382। अब जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन डिक्लेयर की हुई थी, उन्होंने उधार लेके ब्रोकर से और शेयर बेचे हुए थे और उन्होंने सोचा था कि 38 से नीचे आएगा, हम उसको दोबारा खरीद कर ब्रोकर को वापसी दे लेंगे। तो उनके लिए अभी मुमकिन नहीं था। अब उनको $380 का शेयर खरीद के जितने भी उन्होंने शेयर खरीदे थे वापसी देने थे। तो कुल मिलाकर जब उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज की हेज फंड ने, उनको $13.1 का नुकसान हुआ। अच्छा, ये दुनिया में पहली बार हुआ है ऐसा कि लोगों ने मिलकर कोई ऐसा काम किया हो। कोई इसके खिलाफ कानून नहीं है। तो अब ये इतना भयानक मंजर बन चुका था कि जो वॉल स्ट्रीट वाले हैं वो कहते हैं कि यार ये इलीगल है, ठीक है। व्हाइट हाउस ने इस पे कमेंट जारी कर दिया कि हम देख रहे हैं इस पोजीशन को, इस नए सर्कमस्टेंस को कि ये हो क्या रहा है। तो ये एक कहानी हो गई लोगों की। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब होता ये है कि जब कोई पावर शो होती है ना, और जो पावरफुल बंदा होता है, इसकी मिसाल ऐसे ले लेंगे, घर में माँ बाप का झगड़ा चल रहा है और उनकी कोशिश क्या होती है कि वो अपनी पावर को टेस्ट कैसे करते हैं कि वो बच्चों को अपनी तरफ बुलाते हैं। जिसकी तरफ बच्चे चले जाते हैं वो बोलते हैं हाँ मैं पावरफुल हूँ, बच्चे मेरी तरफ। आपने अक्सर बेशुमार वाकयात ऐसे देखे होंगे, ठीक है। बच्चे बेचारे पिस जाते हैं। तो यहाँ पे होमो ड्यूस जो टेक्नोलॉजिकल गॉड है, ये अपनी पावर 2021 के अंदर, 2020 के अंदर, 2020 के एंड में और 2021 के अंदर ये अपनी पावर मुसलसल दिखाए जा रहे हैं। और ये एक गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है। आप ये समझें कि पहले मार्क जुकरबर्ग ने, द पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, सही है, यूएस का प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट था उस वक्त ट्रम्प, उसके अकाउंट को बंद कर दिया। अब आप सोचें फिर क्या हुआ कि जब व्हाट्सएप ने कोई नई पॉलिसी निकाली, फेसबुक ने कोई नई पॉलिसी निकाली, हालांकि वो बड़ी कोई इतनी खतरनाक पॉलिसी नहीं थी, जो उसके सामने मोटिव थे, अल्टीरियर मोटिव की हम बात नहीं करते। तो जो दूसरी तरफ होमो ड्यूस जो इस वक्त वेपन की इंडस्ट्री के अंदर घुसा हुआ है, जो स्पेस रेस के अंदर है, जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, जो आपका न्यूरल लिंक बनाने की बातें कर रहा है, जो एआई के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जिसका, इलॉन मस्क, उसने कहा कि अच्छा मैं यहाँ पे अपनी पावर टेस्ट करता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने खाली 2 अल्फाज लिखे, यूज़ सिग्नल, और हमने देखा कि सिग्नल एकदम से हर किसी को पता चल गई कि व्हाट्सएप की तरह कोई दूसरी ऐप है जो ये पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करवाती, और सिग्नल के जो डाउनलोड हैं वो स्काई रॉकेट हो गए। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम तो यहाँ पे लोगों के मोटिव समझते हैं कि यार बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा अच्छा काम कर, अल्टीरियर जो मोटिव होता है, जो पावर की चाह होती है इंसानों के अंदर, वो बड़ी खतरनाक शे होती है। फिर ये वाला जब वाकया हुआ गेम स्टॉप वाला, तो उसके बाद अगले दिन, आज का जो दिन था, उसमें इलॉन मस्क साहब, जो होमोड्यूस और जो पोटेंशियल होमोड्यूस हैं, टेक्नोलॉजिकल गॉड बनने की राह पे गामजन है, उन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर, उनको टेस्ट करना था ना कि चलो एक तरफ पब्लिक ने तो टेस्ट कर दिया, दिखा दी अपनी पावर, हम भी टेस्ट करते हैं कि मैं अकेला बंदा, मैं वाहिद, मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे बिटकॉइन का लोगो लगाया और प्रोफाइल अपडेट कर दी बिटकॉइन पे। एलॉन मस्क बिटकॉइन के मुखालिफ था, उसके बयानात हैं उसके ऊपर। जब उसने ये काम किया तो बिटकॉइन था $32,000 पे, और वो एक फ्लक्चुएट, अगर आप बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को फॉलो करते तो आप देखते हैं फ्लक्चुएशन चल रही होती है। तो वो फ्लक्चुएट हो रही थी, 40,000 से नीचे आया था, और जो इस मार्केट के माहिर था कि ये 28-25,000 पे जाके फिर रुकेगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इलॉन मस्क के खाली इतने से अमल, उसने कोई बोला नहीं, लेकिन उसके जहन में ये था ना कि उसकी पावर चैलेंज हो गई। लोगों ने, रेडिट के एक प्लेटफॉर्म ने मिलकर उसकी पावर चैलेंज कर दी। उसने बोला मैं यहाँ भी टेस्ट करता हूँ। उसने ये काम किया, जो 32,000 का बिटकॉइन, डॉलर का बिटकॉइन था, वो 38,000 पे पहुंच गया। अभी भी 34,000 पे है, स्टेबल हो चुका है 34,000 पे। और इन मार्केट के अंदर एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं होते, खास तौर पे क्रिप्टो की करेंसी में लोग बड़े डरते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा है। तो और एक नई करेंसी, नया वे है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा अनप्रेडिक्टेबल वे में। लेकिन जो इलॉन मस्क साहब है, उन्होंने ये काम किया और उन्होंने अपनी पावर दिखाई। तो ये अब गैर एलानिया जंग शुरू हो चुकी है। हम लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जो मेरी होमोड्यूस वाली वीडियो थी उसके बाद अक्सर कमेंट थे कि इसके अगेंस्ट में क्या है। देखें, इसके अगेंस्ट में सिर्फ पावर ऑफ पीपल है जो हमसे छीनी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी हम स्क्रीन के मोहताज हो गए ना, अपने एक फेसबुक के, और एक मरकज़ की तरफ हम जा रहे हैं। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। इस तरह जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी इतना आसान बना देगा कि आप उसके मोहताज हो जाएंगे। तो जो उसकी कॉरपोरेशन होगी,
जो कॉर्पोरेट उस पे लीड कर रही होगी या जो भी कंपनी उसकी मालिक होगी, वो पावरफुल होगा, ठीक है? और इस मैदान में हम देख रहे हैं इलॉन मस्क सबसे आगे है, बिल गेट्स के बारे में जो आप बातें करते हैं वो कहीं पीछे रह गया है। अब सिर्फ़ जो वाहिद हल है इसका देखिए नेचर है ना अपने जो काम करती है वो इसी अंदाज़ में कर रही होती है। जहाँ पे अगर कोई प्लस चीज़ चल रही होती है तो साथ में अगर नेगेटिव चीज़ चल रही होती है तो उसकी पॉज़िटिविटी खुद आ जाती है। हम कभी परेशान हो रहे थे कि इन टेक्नोलॉजिकल गॉड्स का किस तरह मुकाबला करना है, तो सामने रेडिट का जो गेम स्टॉप की जो मिसाल है वो हमें बता दिया कि हमें मिलकर करना है। तो इसका जो वाहिद हल है पहले तो हमें ये सोचना है, अपने सर्कमस्टेंसेस से हमें अवेयर अवेयर रहना है और इन इन पैगामात को पहुँचाना है कि तैयार रहो, कभी भी कलेक्टिव जो कलेक्टिवली एफर्ट्स करने के लिए हमें तैयार रहना है। ठीक है? जब हमें पता होगा हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ये बात होगी कि हमें क़याम क जब जंग का समय आएगा तो क सजदों में नहीं रहा जाता, क़याम करना पड़ता है। तो हम करेंगे मुकाबला, लेकिन हमें पता होना चाहिए और हमें इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही है कि हम इन चीज़ों के बारे में पता करें। मैं पाकिस्तान से बड़ा पुरुमीद हूँ, मुझे पता है यहाँ पे लाख मसले हैं, गटर भरे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, लाखों चीज़ें हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं कंप्लेन करके, शिकायतें करके मैं करूँगा क्या? हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। हम एआई के अंदर भी अपने कदम जमाएँगे, हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में भी हिस्सा बनेंगे, लेकिन शिकायतें करके नहीं, हमें सॉल्यूशंस चाहिए। आप अपने आस-पास देखें, जो लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, जो काम ऐसे हो रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, थोड़ा-सा अवेयरनेस चाहिए। यूएस के अंदर भी यही हुआ है। हमें अवेयरनेस होगी तो हम देखेंगे कि कौन-सा स्टार्टअप क्या काम कर रहा है, कौन-सी आइडियोलॉजी को हमें सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह हम इसको ओवरकम करेंगे, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस फैला के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, पैट्रियन पे सपोर्ट करें ताकि मैं ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकूँ और अच्छे इक्विपमेंट से कर सकूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।